नहीं नहीं, एकादशी है कौन, क्यों इसकी इतनी प्रधानता है, क्यों इसकी पुण्यता है, ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की माता। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी हैं, एक सिर के पास, एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना। ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पुत्रदा एकादशी आने वाली है और पूज्य गुरु जी ने आज की इस कथा में पुत्रदा एकादशी पर करने वाले बहुत ही चमत्कारी उपाय आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की ही आवाज़ में और उन्हीं की वाणी में ही हम लोग इस पूरे उपाय को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई भी स्त्री, माता, बहन अपने घर की परेशानियों से काफ़ी ज़्यादा चिंतित है या फिर उनकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय करते करते थक चुके हो, तो पुत्रदा एकादशी जो कि साल में सिर्फ 2 बार आती है, किसी भी एक पुत्रदा एकादशी को आपको ये वाला उपाय करना होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और साथ ही साथ स्त्रियों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित बहुत ही अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने आज की इस कथा में बताए हैं। तो पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना किस तरीके से गुरुदेव ने इन उपायों को करने का एक तरीका बताया है। साथ ही साथ गुरुदेव ने इस वाले उपाय के अंदर एक बेलपत्र के साथ में और साथ ही साथ खीर का ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हर स्त्री या माता या बहन अगर इस उपाय को कर लेंगी तो उनकी गोद भी भर जाएगी, साथ ही साथ उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। तो चलिए सुनते हैं गुरुदेव की ही कथा में, गुरुदेव की ही वाणी से। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक क्रम में आती है। पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है।